नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। सरकार तैयारियों के पूरे दावे तो कर रही है, तो वहीं मंडियों में जमीनी हकीकत भी सामने आने लगी है। कहीं मंत्री खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तो कहीं अधिकारी सिस्टम को परख रहे हैं, तो कहीं किसान और व्यापारी अपनी अपनी समस्याएं और मांगे उठा रहे हैं। भुगतान 72 घंटे में देने का वादा, मंडियों में नई सुविधाएं, बायोमेट्रिक सिस्टम और सख्त निगरानी, सब कुछ लागू करने की कोशिश जारी है। लेकिन बारदाना, लिफ्टिंग और समय सीमा जैसे मुद्दे अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आखिर क्या इस बार खरीद प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू हो पाएगी? क्या किसानों को बिना परेशानी उनकी फसल का पूरा दाम मिलेगा? इन्हीं तमाम सवालों और जमीनी हालात पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन की शुरुआत के साथ ही मंडियों में तैयारियां तेज दिखी। अलग अलग जिलों में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। राज्य मंत्री राजेश नागर ने तिगांव मंडी का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खरीद के लिए सभी इंतजाम पूरे हैं और किसानों की फसल का भुगतान 72 घंटे के भीतर उनके खातों में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंडी में किसानों के लिए सस्ती कैंटीन की भी शुरुआत की गई है। मैं तिगांव मंडी का निरीक्षण करने के लिए आया हूँ और जो व्यवस्था है, जो तैयारी है, उसको लेकर सभी अधिकारी और किसानों से भी बात हुई है, आढ़तियों से भी बात हुई है, व्यापारियों से भी बात हुई है। चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, बायोमेट्रिक की बात हो, चाहे कैमरेज की बात हो, चाहे बारदाने की बात हो, चाहे यातायात की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सभी की तैयारियां पूरी है और किसी तरह की भी कोई यहाँ पर कमी नहीं। 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों की पेमेंट डायरेक्ट उनके खाते में पहले भी होती रही है और इस बार भी इसका ध्यान रखा गया है कि किसान को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उसकी पेमेंट डायरेक्ट उसके खाते में हो, ताकि कोई किसी तरह किसान की तरफ से शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आएगी तो उसके हिसाब से जो भी उचित होगा वो करेंगे। नहीं, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं नजर आई और मैं खुद देख रहा हूँ कि कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए। वहीं शाहबाद अनाज मंडी में भी प्रशासन ने निरीक्षण कर गेट पास, बायोमेट्रिक सिस्टम और गेहूं की नमी की जांच व्यवस्था को परखा। किसानों ने सुविधाओं पर संतोष जताया, जबकि व्यापारियों ने बारदाना और लिफ्टिंग व्यवस्था में सुधार की मांग रखी। आज से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होना है और किसान अभी बस अपना गेहूँ लाना शुरू किए हैं। अब की बार एक बायोमेट्रिक असेसमेंट भी करके फार्मर्स को गेट पास बनेगा, अंदर आएंगे। बाकी सब इंतजाम बिल्कुल हैं यहाँ पर डीसी साहब की तरफ से भी और सारे विभाग की तरफ से सभी अधिकारी मौजूद हैं। तो मॉइस्चर के लिए भी, अगर रेनफॉल हो गया तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी और किसानों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सीमलेसली, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी डिफिकल्टी के प्रोक्योरमेंट जो है बहुत स्मूथली हो जाएगा और किसानों को मैं समझती हूँ कि किसी प्रकार की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसी बीच रादौर, जठलाना और गुमथला मंडियों में रूपिंदर सिंह मल्ली ने खरीद प्रक्रिया का शुभारंभ किया। वहीं भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री रामवीर चौहान ने नए समय का विरोध करते हुए 24 घंटे खरीद की मांग उठाई। गेहूं के उसमें किया भाई, सुबह 6 बजे से लेकर और शाम के 8 बजे तक गेहूं ला सकता है। ये बिल्कुल गलत है। टाइम बॉन्ड नहीं इसमें होना चाहिए, क्योंकि किसी किसान ने अगर शाम को अपनी फसल कटवाई है, किराए की ट्रैली है, तो किराए वाला सारी रात उसको खड़ी करके थोड़ी रखेगा, उसने दूसरे का भी किराया लेना है। तो ये सरासर गलत है। इसमें टाइम बॉन्ड नहीं होना चाहिए। 24 घंटे गेहूं मंडी में आनी चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा भी 3 आदमी इसमें और रखो बायोमेट्रिक में, ये सरासर गलत है। ये नियम लागू होना ही चाहिए। जब पोर्टल पे गेहूं है तो सिर्फ किसान का पोर्टल ही लागू होना चाहिए। नए नए नियम लगाकर किसान को परेशान करने वाली बात है। किसान संघ ये चाहता है कि एक तो टाइम इसमें बॉन्ड ना हो और जो ये 3 लोगों की और शर्त रखी है भाई गुंठा लगाएंगे, ये शर्त इसमें समाप्त हो, पहले की तरह ही गेहूं की तुलाई हो। आज 1 तारीख से हमारे रादौर मंडी, जठाना और गुमथला तीनों में खरीद शुरू हो गई है। तो सारी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही है। इसमें आज हमारा पहला किसान विपुल कंबोज सुखपरा से लेके आया है। उसका सुचारू रूप से गेट पास कट गया और फीड हो गया।
किसान भाइयों से यही अपील है कि आने वाले टाइम में जैसे भी अपनी फसल सुखा के लाएं, साफ करके लाएं, और उससे किसानों को भी परेशानी न हो और हमारे कोई परेशानी न आए। कोई भी ऐसी कोई परेशानी आती है तो फिर भी हम यहाँ पे उनकी सुविधा के लिए बैठे हैं। कोई सारी तैयारियाँ सुचारू रूप से नहीं, बदलाव अभी तो नहीं, कुछ ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो ऐसी ठीक है। तो इसमें आसानी है, एक बार सारी मंडी का रात को अनाज उठ जाया करेगा, सुबह से फिर मंडी फट सारा खाली मिले करेगा, उसमें जिम्मेदार को काफी आसानी मिलेगी। भिवानी में भी गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, जबकि सरसों की खरीद पहले से जारी है। सरसों का MSP 6200 रुपए और गेहूं का 2585 रुपए प्रति क्विंटल पहले से तय है। किसानों ने व्यवस्थाओं को ठीक बताया, लेकिन व्हीकल पंजीकरण प्रक्रिया को जटिल बताया। मनोज नंदगांव से जी मैं सरसों लेके आया हूँ भिवानी मंडी में, और जब जमींदार जो लेके आता है यहाँ गेट पे तो थोड़ी दिक्कत आ रही है सरसों को। वो गेट पर नंबर मांगते हैं, ट्रैक्टर के नंबर लगा के और जमींदार इतना बिजी है कि मौसम खराब चल रहा है, इसमें नंबर लगाए या सरसों को बेचे, कैसे क्या करे। गेट पे हमारे परेशानी आ रही है जमींदारों को। ये 6200 6300 बिक रही है, गिल्ली सरसों आ रही है ना, मौसम के हिसाब से खराब चल रही है अभी सरसों। तो मंडी में व्यवस्था में मेरे को दिक्कत ली, गेट पे थोड़ा दिक्कत करते हैं जो कर्मचारी है ना, वो दिक्कत कर रहे हैं कि अब नंबर लगा के लाओ, ट्रैक्टर पे नंबर लगा होना चाहिए, नंबर लिखवा के लाओ। मैंने बोला कि फोन में दिखा देंगे नंबर ट्रैक्टर का, व्हाट्सअप कर दिखा दें आपने, तो भी नहीं मानने हुए। सरसों लेके आया हूँ 3 किलो की, सैंपल भरया अभी 39 घटाई अपनी की मात्रा। तो किस प्रकार की व्यवस्था पाएंगे? व्यवस्था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल लेके गए अभी 6400 भाव लगाया है, और देखो भी भाव लगाएंगे तो हाँ प्राइवेट देख रहे हैं, सरकारी 6200 है, इसलिए हम प्राइवेट देख रहे हैं। गेहूँ की और सरसों की खरीद हमारे पास है ना, 28 तारीख से सरसों की खरीद चल रही है और 1 अप्रैल से गेहूँ की खरीद स्टार्ट हो गई है। हमारी पूरी तैयारी है मंडी में, और गेटों के ऊपर हमने अपनी टीम लगाई हुई है, गेट पास प्रॉपर तरीके से काटे जा रहे हैं। उसके अलावा किसानों के लिए हमने मंडी में पानी की व्यवस्था है, अटल किसान कैंटीन की व्यवस्था है, ऊपर रेस्ट हाउस की व्यवस्था है, तो किसी भी किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। MSP का जो रेट है वो 6200 के आसपास है। सरसों हमारी मंडी में लगभग 6700 के आसपास प्राइवेट भी बिक रही है। उसके अलावा 2585 गेहूँ का MSP। गेहूँ की जो उम्मीद है, पिछली बार लगभग यहाँ पे 2.5 लाख क्विंटल के आसपास गेहूँ आया था, अब की बार उम्मीद है कि 3 से 3.5 लाख क्विंटल के आसपास गेहूँ आएगा। हाँ, व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू है, फिर भी कोई व्यवस्था की कोई कमी है, कोई और कुछ है, उसको टाइम अनुसार जो भी हमें पता लगता है उसको टाइम टू टाइम हम दुरुस्त करते रहते हैं। इधर पानीपत अनाज मंडी में भी खरीद को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। मंडी सचिव आशा रानी ने बताया कि साफ सफाई, बारिश से बचाव और अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इस समय हम पानीपत की अनाज मंडी में, और जिस तरीके से सरकार ने सरसों की फसल के बाद जो है गेहूं की फसल को जो है खरीद परचेज शुरू कर दी है, उसी को लेकर हमारे साथ जो है पानीपत मार्केट कमेटी की जो है सेक्रेटरी हैं आशा जी, उनसे पूछते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं। मैम, क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रतिवर्ष की भांति पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था किसानों के लिए अच्छी तरह कर दी गई है। किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। 3 नई बातें जो बायोमेट्रिक, गेट पास वगैरह की इशू की गई है, वो पालन किया जा रहा है। उसमें भी किसानों को कोई लंबी लाइन या ऐसी ज़रूरत नहीं है। 4 जगह बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है, ताकि किसान को दूर ना जाना पड़े, लंबी लाइन ना लगानी पड़े। 2 गेट हैं जो ऑपरेशनल हैं इस टाइम, तो वहाँ भी किसानों को कोई लाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से बारिश हो रही है, थोड़ा सा हालात भी थोड़े से हैं, तो उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां, तिरपाल वगैरह? ये तिरपाल, क्रेट, इन सब के सामने डोर टू डोर चेकिंग कर ली है, सभी के पास है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगा अब की बार, तो इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी सभी के पास है। सरसों जो है इलेक्ट्रॉनिक स्केल पर ही तोली जा रही है। तो सरकार के सभी दायित्वों का पूर्ण पालन किया जाना, किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। बरसात के कारण 1-2 दिन डिले हुआ है गेहूं का सीजन, और बारदाना, टेंडर वगैरह सारे हो चुके हैं। तो क्या फसलों की इस बार फसल कैसी है? बम्पर है या कुछ नुकसान बताया जा रहा है? जैसे शुरू में भी बारिश हो गई थी। अभी मौसम को देखते हुए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार पूरा ध्यान रख रही है किसानों का, और हम भी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं आने दी जाएगी। पूरी तैयारियां हैं।
हाँ, सारी तैयारियां पूरी। देखिए, ये थी मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी आशा जी। इन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल जो है अभी तक जो है गेहूं की ढेरी नहीं आ रही, जिसको लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। कुल मिलाकर हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर किसानों और व्यापारियों की ओर से सुधार की मांग भी। हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन शुरू हो चुका है। मंडियों में सरकारी दावे और जमीनी सच्चाई के बीच में फर्क साफ नजर आने लगा है। कहीं मंडियों में सन्नाटा है, कहीं बारिश में भीगती फसलें किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही हैं, तो कहीं नई शर्तों ने किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। फतेहाबाद में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है और अब किसान मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सवाल यह है कि क्या खराब फसलों का सही आकलन कर मुआवजा मिलेगा और क्या खरीद प्रक्रिया वाकई किसान हितैषी बन पाएगी। इन तमाम सवालों और जमीनी हालात पर ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होते ही मंडियों में हलचल बढ़ गई है, लेकिन मौसम की मार और नई शर्तों ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। चरखी दादरी की अनाज मंडी में जहां गिनती के किसान ही फसल लेकर पहुंचे, वहीं बारिश के चलते नई मंडी में गेहूं भीगता नजर आया। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है और बिना गेट पास के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 28 मार्च से सरसों की सरकारी व गेहूं की 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और यहां किसान अपनी सरसों व गेहूं लेकर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो नई अनाज मंडी चरखी दादरी है उसमें कुछ किसान अपना गेहूं लेकर यहां पहुंचे हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पुख्ता इंतजाम के व्यवस्थाओं का किया गया था। देर रात यहाँ बारिश हुई, गनीमत रही कि यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई, लेकिन बारिश के कारण यहाँ फसल भीगी हुई है और श्रमिक जहाँ अपनी इस फसल को सुखाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सरसों से भरे बैग हैं वो बिल्कुल भीगे हुए हैं और इनको सुखाने के लिए यहाँ बिछाया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं पुख्ता इंतजाम की, तो पुख्ता इंतजाम के दावे बिल्कुल मंडी अधिकारियों और प्रशासन द्वारा किए गए थे। तिरपाल बांटने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ फटे हुए तिरपाल यहाँ ढाप दिए गए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहाँ बिल्कुल दावे फेल नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मंडी के अधिकारियों की, तो उनका यही कहना था कि अब की बार इंतजाम बिल्कुल अच्छे किए गए हैं। नई पद्धति है बायोमेट्रिक, जिससे अवैध जो सरकारी होती थी सरकारी फसल की अवैध रूप से खरीदारी, उसको रोक दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के खरीदारी की, तो अवैध रूप से रोकने के लिए भी आड़तियों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर सवाल यहाँ जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही है। जहाँ बारिश हुई जिसके कारण यहाँ फसल भीग गई है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। दूसरी ओर फतेहाबाद में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं और सरसों ही नहीं, सब्जियों और हरे चारे की फसल भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई गांवों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। इसी को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान नई खरीद शर्तों का विरोध करते दिखे। किसानों की मांग है कि खराब फसलों की विशेष गिरदावरी कराई जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार किसानों की इन मांगों पर जल्द फैसला लेगी या बढ़ता असंतोष और गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रतिया में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने न सिर्फ छापेमारी की बल्कि नियम तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। होटल्स, डेयरी और रेहड़ी तक ये अभियान पहुंचा और 13 सिलेंडर जब्त कर आम उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। रिपोर्ट देखिए। रतिया में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। एएफएसओ निर्मल कांता और इंस्पेक्टर यदविंदर सिंह गिल की टीम ने टोहाना रोड और आसपास के इलाकों में होटलों, डेयरियों और फास्ट फूड रेहड़ियों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 4 डेयरियों, 4 रेहड़ियों और 4 होटलों से कुल 13 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। अधिकारियों के अनुसार अवैध उपयोग और कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने साफ किया है कि अभियान जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान से ये संदेश भी गया है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के आदेशानुसार रतिया में निर्मल कांता एएफएसओ के नेतृत्व में रतिया में घरेलू गैस सिलेंडरों की जो कालाबाजारी हो रही थी, उसको लेकर हमने शहर में छापामारी की, जिसमें हमने 13 सिलेंडर पकड़े। कहाँ से ये पकड़े हैं? ये डेयरी की मिल्क डेयरी और होटलों से सिलेंडर जब्त किए हैं। सिलेंडर जब्त करके गैस एजेंसी में जमा करवा दिए, उनसे रिसीप्ट हमने ले लिए। तो इनको जुर्माना वगैरह भी किया गया? अभी फाइन तो कुछ नहीं, जुर्माना वगैरह कुछ नहीं किया, जब्त कर लिए। घरेलू सिलेंडर जो है कि अपने होटलों में ना यूज़ करें और कमर्शियल सिलेंडर ही आप यूज़ करें। आगे से भी कार्रवाई चलती रहेगी। अगर किसी के पास घरेलू सिलेंडर होटलों पे पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रतिया में खाद्य आपूर्ति विभाग का ये सख्त कदम आम उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बहादुरगढ़ में हुए बच्चों की तस्करी के सनसनीखेज मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है। एक संगठित गिरोह, सोशल मीडिया का जाल और इन सब का शिकार मासूम नवजात एक साथ सामने आए हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन सरगना अभी तक फरार है। अब सवाल यह है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कितने मासूमों की जिंदगी इससे प्रभावित हुई है। आगे की जांच और खुलासों पर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको बताएगी इस पूरे क्राइम के अंदरूनी खेल को। बहादुरगढ़ में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरोह का सरगना अभी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से महज 3 दिन का नवजात बच्चा सुरक्षित बरामद किया। साथ ही 2 गाड़ियां और अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पंजाब के फरीदकोट से बच्चे को खरीद कर लाए थे और दिल्ली में निसंतान दंपति को बेचने की फिराक में थे। दिनांक 31 मार्च को हमारे शहर बहादुरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी
और हमारे वहाँ पे एसीपी प्रदीप खत्री भी मौजूद थे। दौरान गश्त ये सूचना मिली हमें कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो पंजाब से एक नवजात शिशु को लेकर आ रहे हैं और वो दिल्ली में उसे भेजना चाहते हैं। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गिरोह जो है उसकी सूचना मिलने पे हमारी 3 टीमें तैयार की गई। एक में हमारे जो एसीपी हैं वो खुद भी उस टीम को लीड कर रहे थे, एक सिटी बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एसएचओ की टीम थी और एक सेक्टर 6 इंस्पेक्टर की टीम थी, सब इंस्पेक्टर की। तो ये तीनों टीम जो है नाकाबंदी कर रही थी सेक्टर 9 से जो मोड़ है हमारा उससे थोड़ा पहले, और नाकाबंदी के अनुसार जो सूचना मिली थी हमें गाड़ियों की, 2 गाड़ी की सूचना इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास। तो उनको जब रुकवाने का प्रयास किया गया तो जो आगे गाड़ी थी i20 काले रंग की, उसमें हमें 3 लोग मिले जिनके पास एक नवजात बच्चा भी था जिसकी उम्र हमें बाद में पता चलने पे सिर्फ 3 दिन का बच्चा था वो। इन तस्करों ने नवजात को करीब 2.25 लाख रुपए में खरीद कर 9,25,000 रुपए में बेचने का सौदा तय किया था। आपको बताएं कि यह गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए निसंतान दंपतियों को टारगेट करता था। गिरफ्तार आरोपियों में गाजियाबाद के सलीम और अखिल के साथ पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली एक महिला शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये 5 सदस्यों का गिरोह है जो पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक बच्चों की तस्करी कर चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी ताकि फरार सरगना समेत पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक अप्रैल नया वित्त वर्ष, लेकिन शुरुआत राहत से नहीं, असर से रसोई से लेकर सफर तक और सैलरी से लेकर टैक्स तक। आज से आपकी जेब का पूरा गणित बदल गया है। गैस सिलेंडर महंगा, टोल कैशलेस, टिकट कैंसिल के नियम सख्त और टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव, यानी कि हर आम आदमी को आज से नई आदतें अपनानी होंगी। सवाल यह है कि क्या ये बदलाव सुविधा बढ़ाएंगे या फिर खर्च का बोझ। ये रिपोर्ट देखिए। नए वित्त वर्ष की शुरुआत आम आदमी की जेब पर हल्के दबाव के साथ हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 218 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। चेन्नई में ये 2246 रुपए तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली में कीमत 2078 रुपए हो गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग बिजनेस पर पड़ेगा, जिससे चाय नाश्ते से लेकर शादी ब्याह तक सब महंगा हो सकता है। साथ ही गाड़ियों की कीमतों में 2 से 3% तक बढ़ोतरी लागू हो गई है, यानी अब नई कार खरीदना पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। टोल प्लाजा पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। कैश पूरी तरह बंद और अब केवल फास्टैग या यूपीआई से ही भुगतान संभव होगा। 1 अप्रैल से लगभग NHI के सभी टोलों पे रेट रिवाइज होते हैं, तो अपने यहाँ भी रेट इम्प्लीमेंट हुआ है रात 12 बजे से, जो कि सभी व्हीकल्स में कार से लेकर 4 to 6 XL सभी में रेट रिवाइज हुआ है। किसी में 5 रुपये, किसी में 10 रुपये, ये इम्प्लीमेंट हुआ है। बाकी लोकल गाड़ियाँ जिनका पास 340 का था अभी 350 का हुआ है। जो एनुअल पास चल रहा था 3000 का, वो अभी 3075 का हुआ है। यात्रा करने वालों के लिए भी नियम सख्त हुए हैं। अब ट्रेन टिकट कैंसिल करने की समय सीमा 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है, यानी देरी करने पर रिफंड का नुकसान तय है। हालांकि इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ी। वहीं फास्टैग एनुअल पास भी महंगा हो गया है। अब 3000 की जगह 3075 रुपए चुकाने होंगे। ये बदलाव रोजाना सफर करने वालों की जेब पर सीधा असर डालेगा। इन सभी बदलावों का मकसद डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना है, लेकिन शुरुआती दिनों में लोगों को थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा हरियाणा में कलेक्टर रेट भी 1 अप्रैल से ही लागू होंगे। टैक्स और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कई अहम बदलाव हुए हैं। अब असेसमेंट ईयर खत्म कर केवल टैक्स ईयर लागू किया गया है, जिससे टैक्स सिस्टम आसान होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख से 12,75,000 तक की इनकम पर राहत मिलेगी। HRA छूट के नियम सख्त हुए हैं, तो वहीं फॉर्म 16 की जगह अब नए फॉर्म 130 और 131 लागू होंगे। लेबर कोड के तहत बेसिक सैलरी CTC का 50% होने से इन हैंड सैलरी घट सकती है।
लेकिन पीएफ और ग्रेजुटी बढ़ेगी। साथ ही नौकरी छोड़ने पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अब 90 दिन नहीं सिर्फ 2 दिन में होगा, यानी कर्मचारियों के लिए राहत भी है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से लागू ये बदलाव आम जिंदगी से लेकर निवेश और नौकरी तक हर पहलू को प्रभावित करने वाले हैं। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।